जब लाइफ में कुछ समझ ना आए, सारे रास्ते धुंधले से दिखाई दे, तो भक्ति का रास्ता पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर भगवान खुद राह दिखाते हैं। इसी विश्वास से मैंने अपनी फैमिली के साथ शुरू की मेरी जर्नी टू श्री केदारनाथ धाम, जहां भोलेनाथ शिव शंकर महादेव का वास है। Nobody can stop a willing human being, not even Shiva. केदारनाथ में बहुत पहले से जाना चाहता था, और जब मैंने अपने गुरु सदगुरु को यहाँ देखा तो ये मेरा गोल बन गया कि एक दिन मैं भी यहाँ जाऊंगा। There is one place that is geometrically congruent with the sound Shiva, it's Kedar. And here we are. There is nobody who can come to Kedar, feel the grace of Kedar and not have their life in some way elevated. It's bound to happen. इस वीडियो के 2 साल बाद भोलेनाथ ने बुला ही लिया। केदारनाथ 4 धामों में से एक है। पुराणों के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो पांडवों पर पितृ हत्या का पाप लगा, जिसे दूर करने के लिए उन्हें श्री कृष्ण ने भगवान शिव की तपस्या करने का उपाय बताया, पर भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तो पांडवों ने उन्हें ढूंढने की योजना बनाई। भगवान पांडवों से बहुत नाराज थे, तो उन्होंने उनसे छुपने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और गढ़वाल हिमालयास में जाकर छुप गए। पांडवों को जब महादेव वाराणसी में भी नहीं मिले तो वो हिमालय की तरफ चल पड़े। तो भीम ने 2 पहाड़ों के ऊपर पांव रखकर दूर तक देखने की कोशिश की, तो उसे एक बैल घास खाता हुआ दिखाई दिया। वो बैल काफी विशाल था, तो भीम को उसी समय समझ आ गई कि ये कोई साधारण बैल नहीं है, बल्कि भगवान शिव है। ये जगह आज गुप्तकाशी के नाम से जानी जाती है। भीम ने महादेव को कस के पकड़ लिया। तब पांडवों के हठ को देखकर भगवान भी प्रसन्न हो गए और बैल के रूप में गायब हो गए और 5 अलग अलग जगहों पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। बैल का धड़ निकला केदारनाथ, भुजाएं निकली तुंगनाथ में, नाभि और पेट मध्येश्वर में, मुख रुद्रनाथ में, बाल और सर कल्पेश्वर में। पांडव ये देखकर खुश हो गए और 5 जगहों पर महादेव का मंदिर बनाया और अपने पापों से मुक्त हो गए। अंत में उन्होंने केदारनाथ में महायज्ञ किया और महापथ के जरिए स्वर्ग की ओर चले गए। जब आप केदारनाथ के मंदिर में एंटर करते हो ना, तो सबसे पहले आपको पांडवों की मूर्तियां ही दिखाई देती है। माना जाता है कि केदारनाथ में आपकी हर इच्छा पूरी होती है और आपके बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं अगर उसके बाद आप और ना करो तो। मेरा ट्रैक गौरीकुंड से शुरू हुआ, जो कि अप्रॉक्स 22-24 किलोमीटर का है। यहाँ लिखा है 16 किलोमीटर, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये 16 किलोमीटर का नहीं है। महादेव अभी परीक्षा लेते हैं दर्शन देने से पहले, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। ऊपर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगी, लगभग 14-15 घंटे। रास्ते में कुछ नए दोस्त भी बने। उन पहाड़ों में एक अलग सी फीलिंग थी, जैसे पता नहीं कितने राज हों जो इन्हें पता है और जो मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। केदारनाथ की यात्रा के टाइम मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब नोटिस करके।
कुछ लोग जो यात्रा पे जाते हैं, कोई वहां पे सिगरेट पी रहा था, कोई वहां पे शराब पी रहा था। आप इतने पवित्र धाम पे आए हो और आप ये सब करने आए हो? लाइक सीरियसली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस? वहां पे कुछ कंप्लीटली फिट इंसान भी घोड़ों पे यात्रा कर रहे हो। थोड़ा चल लोगे तो मर तो नहीं जाओगे तुम लोग? कुछ घोड़े वहां पे मरे पड़े हैं। लाइक कोई भी नहीं है वहां पे जो उनकी मदद करे। लाइक इतना वहां केदारनाथ की यात्रा के टाइम बुरा हाल है। वहां पे खाने का सामान वहां पे 200% ओवर प्राइस्ड है। आपने सही सुना, 200% ओवर प्राइस्ड। मैं प्राइवेट वेंडर्स को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा, उनका यहाँ पे फॉल्ट नहीं है, बट गवर्नमेंट को तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। अगर जो चढ़ावा केदारनाथ पे चढ़ रहा है, अगर वही आप लोग मदद में लगाओ लोगों की, वहां पे जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, तो कहाँ बात जाएगी? बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे वहां पे देखने को मिला। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड वहां पे है ही नहीं, जीरो। कोई भी मेरे को वहां पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का कोई भी आदमी मेरे को वहां नहीं मिला जो वहां कुछ काम कर रहा हो। अगर आप वहां पे घोड़ा बुक करते हो, वहां पे सामने चार्ट लगा है इतना बड़ा जिसपे घोड़ों के प्राइजेस लिखे हैं। वहां लिखा है बेस कैंप तक अगर आपको घोड़ा करना है तो 2700 रुपए में होता है, 2700 में। अगर आप घोड़ा करने जाओ तो वो मिलेगा आपको 4500 में। सीधा सीधा वहां पे इतनी इतनी लूट मची हुई है। गवर्नमेंट को यहाँ पे आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी चाहिए, और जो लोग स्पेशली वहां पे ये बीड़ी या सिगरेट या शराब लेके जाते हैं उनको वहां से बाहर निकालो। केदारनाथ एक पवित्र धाम है, और प्लीज हैव दिस मच डिसेंसी कि आप ये चीज वहां पे बनाए रखें जब आप लोग वहां जाएं, वरना मत जाइए। आप लोगों के लिए वो नहीं बना अगर आपको यही काम करने हैं वहां जाके तो। जो जर्नी मैंने 11 AM पर शुरू की थी, वो अगले दिन 2 AM पर खत्म हुई। और जब मैं केदारनाथ बेस कैंप पे था तो मंदिर की लाइट 1.5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। मेरी सारी थकावट दूर हो गई। केदारनाथ मंदिर के पास आपको हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कि आपके आसपास कोई बड़ी पावर है जो आपको हर वक्त कामनेस का फील करवाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर हाथ आगे करूंगा तो महादेव ही हाथ पकड़ लेंगे। इस जगह आकर आपको स्वर्ग का एहसास होता है। सारी यात्रा, सारा कष्ट, 2 साल का वेट 3 घंटे लाइन में लगने के बाद खत्म हो गया। मुझे महादेव के दर्शन करने का मौका मिला। जब मैं गर्भगृह के अंदर था तो मेरा मुंह पूरा लाल हो गया और मेरी बॉडी पूरी हीट अप हो गई। ऐसा लगा जैसे जिंदगी का मकसद ही ये था। महादेव का आशीर्वाद मिल गया और आई वॉज डन। हम सब जिंदगी जीने में इतने बिजी हो जाते हैं कि जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। इतनी ख्वाहिशें बना के बैठ जाते हैं कि उनके बोझ के नीचे ही दबे रहते हैं। पर क्या कभी इनका अंत होता है? शायद तब होता हो जब हम ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। क्या हम दोबारा इंसान बन के वापस आते हैं? अगर आए भी तो क्या जिंदगी फिर ऐसा कोई मोड़ ले पाएगी कि कुछ ऐसा कर पाए जो कभी ना किया हो? सच बोलो तो पता नहीं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाए और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड like this video for us.